while I see that people are still joining, but it's already 4:20. I think we should start now. करुणेश, अभी भी कितने लोग बचे? स्टार्ट करिए। ठीक है, ये ट्रेनिंग आप लोग के लिए क्रॉप मॉनिटरिंग सेशन के लिए हो रही है बेसिकली। जो एफए ऐप में हमारा क्रॉप मॉनिटरिंग मॉड्यूल है उसके लिए। तो अभी जो भी आप लोग डेमो प्लॉट्स में डेटा कैप्चर होता है, अभी तक एक्सेल फाइल में मैन्युअली डेटा हम लोग कैप्चर करवाते थे, लेकिन अभी पूरा सिस्टमैटिक होगा, पूरा ऐप के थ्रू ही होना है। तो आप लोग ये सेशन ढंग से अटेंड कीजिए, पूरा अटेंटिव होके, कि बाद में जो भी क्वेश्चंस वगैरह भी रहेंगे आप लोग सेशन के एंड में पूछ सकते हैं। आपका फील्ड ऐप खोलना है, फील्ड ऐप खोल के ये जो किसान वाला टैब है उस पे क्लिक करना है, और जो भी आपके किसान हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आज हमने एक नया अपडेट पुश किया है फील्ड ऐप में गूगल प्ले स्टोर पे, तो अब आप जो भी किसान आपको मैप्ड है उनको सर्च भी कर सकते हैं, एफपीओ के लेवल पे फील्ड भी फिल्टर भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ये करने के बाद आपको किसान सिलेक्ट करके क्रॉप मॉनिटरिंग डेटा कैप्चर जो सबसे पहला आपका ऑप्शन आता है वहां पे क्लिक करना है। ठीक है, ये आपने क्लिक किया तो आप किसान के ऐप पे लॉगिन कर लेंगे जो फार्मर ऐप है उसे। ये एक बार आपने ये शुरू करने के बाद सबसे पहले जब आप पहली बार क्रॉप मॉनिटरिंग करेंगे तो आपको जो आपका किसान का प्रोफाइल है, आपको वो प्रोफाइल के सेक्शन में जाना है। जो टॉप राइट पे आपको इंसान जैसा दिख रहा है वहां पे आपको जाना है। आप प्रोफाइल सेक्शन में क्लिक करें और किसान का प्रोफाइल खोल के नीचे स्क्रॉल करें। यहाँ पे आपको दो चीजें कैप्चर करनी है। सबसे पहले है भूमि की जानकारी और दूसरा है फसल चक्र। हम बारी बारी से इस पाएंगे। तो सबसे पहले भूमि की जानकारी पे हम क्लिक करते हैं। तो भूमि की जानकारी का मतलब है कि किसान के जो खेत हैं उसके बारे में डेटा आपको लेना है। अब हो सकता है कि एक किसान के एक से ज्यादा खेत हो। मान लीजिए एक किसान के 3 खेत हैं सेम गांव में, तो आपको 3 खेतों का डेटा अलग अलग लेना है। एक ही बार आप जब डेटा कैप्चर कर रहे हैं तो 3 खेतों का डेटा एक साथ नहीं लेना है। ठीक है, आपको किसान की प्रोफाइल में जाके भूमि की जानकारी पे क्लिक करके आपको फार्म जोड़े पे क्लिक करना है। नीचे जो आपको बॉटम में दिख रहा है बटन फार्म जोड़े, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको डेटा क्या कैप्चर करना है वो दिखेगा। तो आपको जो सर्वे नंबर है वो डालना है, भूमि का नाम डालना है। आप यहाँ पे जिस नाम से भी किसान याद रखता है, जैसे मान लीजिए नहर के पास वाला खेत या फिर कुएं वाला खेत या फिर हाईवे के नजदीक वाली जमीन, जो भी किसान को याद रहता है आप उस नाम से यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तीसरा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में आपको एरिया देखना है कितना बड़ा है खेत। ये करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो पिन वाला आइकॉन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप किसान के खेत का क्षेत्रफल नाप सकें। ये करने के दो तरीके हैं। या तो आप खुद चलें, तो आप ये ऊपर शुरू करें दिख रहा है वहां पे क्लिक करें और चलते रहें, और खेत के चारों तरफ आप ये शुरू करे वाला चालू रख के चलते रहें। ये करेंगे तो जीपीएस कैप्चर होगा और उसके बाद किसान का क्षेत्रफल कैलकुलेट होगा। दूसरा तरीका है प्लॉट। तो ये जो प्लॉट वाला तरीका है ये करेंगे तो आपको गूगल मैप्स पे सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू आपको दिखेगा कि आप कहाँ पे हैं, और फिर जो भी उसका खेत का एरिया है आप वो एरिया के जो 4 कोने हैं आप वो कोने पे क्लिक कर दें। तो ये कोने पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप उसका खेत का एरिया कैप्चर कर पाएंगे। अपने आप उसमें क्षेत्रफल जो है वो ऑनलाइन कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 0.96 एकड़ ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो एक बार आपने क्षेत्रफल कैप्चर कर लिया, उसके बाद आपको भूमि लोकेशन जीपीएस निर्देशांक पे जाना है। इस पे सिर्फ आपको एक बार क्लिक करना है तो आपका जो अभी का जीपीएस है वो उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि ये खेत जो है वो कहाँ पे है एग्जैक्टली।
भू संपत्ति स्वयं की इसमें मान लीजिए कि आपके पास 20 एकड़ का खेत है, उसमें से 15 एकड़ आपका खुद किसान का खुद का है और 5 एकड़ जो है वो पट्टे पे ली गई है, भाड़े पे ली गई है। तो स्वयं की जो जमीन है उसको आप लिख दीजिए 15 और यहाँ पे आगे लिख दीजिए एकड़। पट्टे पर जो जमीन है उसको आप लिख दीजिए 5 और उसके बाद एकड़। उसके नीचे बटन है कुल भूमि क्षेत्र की गणना करें, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टोटल जो आपका पूरा भूमि क्षेत्र है ये दिख जाएगा। इसके बाद आपको किसान का कुछ डेटा डालना है, जो पिन कोड है, जो राज्य है, जिला है, उपजिला है, गांव है वगैरह। उसके बाद सिंचाई का स्रोत आपको कैप्चर करना है। सिंचाई का स्रोत जैसे आप कैसे सिंचाई कर रहे हैं, वर्षा बारिश पे आधारित है, क्या आपको नहर से आप कर रहे हैं, नदी से कर रहे हैं, बोरवेल से कर रहे हैं, टैंक से कर रहे हैं वगैरह। कितना जो आपका टोटल भूमि है, जैसे हमने ऊपर 20 एकड़ का टोटल लिया था, तो इसमें से टोटल भूमि कितना संचित है, मान लीजिए 5। और उसके बाद नीचे सॉइल हेल्थ का कार्ड जो है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, उस पे से आपको डेटा लेना है। अगर मान लीजिए उनके पास कोई सॉइल हेल्थ कार्ड है तो आपको देखना है कि NPK नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस कितना है। ये तीनों आपको डेटा लेके सेव करे पे क्लिक करना है। ये आप कैप्चर कर लेंगे एक बार, तो उसके बाद आपको बार बार ये किसान के लिए जमीन का डिटेल कैप्चर करने का जरूरत नहीं। ठीक है, जो भी आपने डेटा कैप्चर कर रखा है एक किसान के लिए, वो सारा डेटा भूमि की जानकारी वाले सेक्शन में दिखेगा आपको। तो आप अगर चाहें तो यहाँ पे आके वापस से आप इसको एडिट कर सकते हैं, या फिर आप अगर कोई नया खेत है, जैसे एक ही किसान के एक से ज्यादा खेत है, तो आप दूसरे खेत में जाके वो डिटेल कैप्चर कर सकते हैं। अब एक बार आपने भूमि की जानकारी कैप्चर कर ली, तो उसके बाद आपको दूसरा चीज जो कैप्चर करना है वो ये है फसल चक्र। तो आप वापस से किसान की प्रोफाइल पे जाएं और फसल चक्र पे क्लिक करें। तो आप वापस से किसान की प्रोफाइल पे गए, यहाँ पे आपको आपकी दाहिनी ओर फसल चक्र दिख रहा है। फसल चक्र पे आप क्लिक करें तो आपको फसल का डेटा जो आपको कैप्चर करना है वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो आपने ऑलरेडी फसल कैप्चर कर रखी है वो आपको यहाँ पे दिखेगी। आपको नई फसल ऐड करनी है तो नीचे फसल ऐड करें में क्लिक करें। जो जमीन आपने पहले ऐड कर रखी थी इससे पहले भूमि की जानकारी में, उसका जो सर्वे नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। सर्वे नंबर सिलेक्ट करना है आपको, और फिर आपको जो खेत का नाम, आप सर्वे नंबर एक बार सिलेक्ट कर देंगे, फिर खेत का नाम, कौन सी फसल आप उगा रहे हैं, मान लीजिए मैं गेहूं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। बीज का किस्म पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि कौन कौन से बीज हैं, इसमें से कौन सा बीज लगाया था किसान ने, ये आप सिलेक्ट करके अंदर डाल सकते हैं। रोपित किया गया कुल क्षेत्र, जो आपका टोटल खेत का क्षेत्र है, जो हमने शुरुआत में लिया था कि 20 एकड़ है, 20 एकड़ में से कितना क्षेत्र में आपने गेहूं लगाया है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए 5 एकड़ लगाया है। GPS जैसे हमने अपने खेत के एरिया के टाइम पे किया था, वैसे ही आपको यहाँ पे पिन पे क्लिक करना है, और आप या तो चारों तरफ चल सकते हैं जहाँ जहाँ पे गेहूं रोपित है, या फिर आप सैटेलाइट इमेज देख के वहां पे जो 4 कोने हैं वहां पे क्लिक कर सकते हैं। ऋतु फसल की मैपिंग में आपको देखना है कि कौन सा फसल की मैपिंग है। तो अभी हम रबी गेहूं 2022 वाले सीजन पे क्लिक करते हैं। और बुआई की तारीख क्या है, तो कौन सी तारीख को आपने इसको बोया था, तो मान लीजिए मैं 30 जून सिलेक्ट कर लेता हूँ।
उसके बाद नीचे कुछ टैग हैं, तो जैसे सीपीके है या नियंत्रण है, जो हमारे कंट्रोल कुछ हमारे कंट्रोल फार्म है, कुछ हमारे केएसके के फार्म्स हैं, तो वो भी आपको सिलेक्ट करना है और सेव करे पे नीचे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो जो फसल चक्र वाला सेक्शन है किसान का, यहाँ पे आपको जो भी डेटा आपने लिया है वो दिख जाएगा। आप उसे एडिट कर सकते हैं। आप नया से मान लीजिए एक ही खेत में किसान ने 2 फसलें या 3 फसलें भी बोई हैं, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्रॉप मॉनिटरिंग का डेटा कैप्चर कर सकते हैं। तो ये आपको हर किसान के लिए जो ज़मीन वाला है, भूमि की जानकारी, ये हर किसान के लिए आपको एक ही बार करना है। ये बहुत बार चेंज होगा भी नहीं। अगर किसान ने कोई नई ज़मीन ली है, पट्टे पर कोई नई ज़मीन ली है, तो आपको ऐड करना पड़ सकता है, वरना वो ज़्यादा चेंज होगा नहीं। फसल आपको चेंज करना होगा हर जो सीज़न आएगा उसके हिसाब से, लेकिन सीज़न में वो एक ही बार होगा, तो वो आपको ज़्यादा चेंज नहीं करना। अब आते हैं जो हमारा क्रॉप मॉनिटरिंग है, जो है फसल की निगरानी, ये वाले सेक्शन पे। तो आप जब फील्ड ऐप खोलेंगे, जब आपने ये दोनों चीजें कैप्चर कर ली हैं, फसल चक्र और भूमि की जानकारी, उसके बाद जब आप फील्ड ऐप खोलेंगे तो आपको बॉटम राइट में निगरानी करके एक सेक्शन दिखेगा। समुदाय के बाजू में, बेचे और समुदाय के बीच में आपको बॉटम राइट पे निगरानी करके एक सेक्शन दिखेगा। ये फील्ड ऐप में ही अवेलेबल है, ये फार्मर ऐप पे नहीं है। तो आप निगरानी पे क्लिक करें। आप निगरानी में क्लिक करें तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, खेत या ऋतु विशिष्ट और किसान विशिष्ट। तो कुछ डेटा जो है वो हमें खेत के लेवल पे चाहिए, जैसे आप सिंचाई क्या यूज कर रहे हैं, कौन से किस्म का आपने बीज बोया है, फर्टिलाइजर कितना लगाया है, कोई कीट वगैरह लगा है नहीं लगा है, पेस्टिसाइड आपने क्या लगाया है वगैरह। और कुछ किसान लेवल पे प्रश्न होते हैं, जैसे आपके पास ट्रैक्टर, रॉटवाइलर ऐसा कुछ है, क्या आपके पास केसीसी है, घर में कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है वगैरह वगैरह। तो कुछ किसान लेवल के प्रश्न हैं। तो जो आपको खेत लेवल पे प्रश्न है, यहाँ पे आके आप ये नीचे प्लस वाला जो आइकन दिख रहा है बॉटम राइट में, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे प्लस आइकॉन पे। कितना बनवाया? अरे अभी बहुत सस्ता में काम हो जाएगा इसको। इंदौर से जाओ, लाई लियो। सर्वे नंबर चुने, सर्वे नंबर जो आपने सिलेक्ट किया था जमीन का, और फील्ड चुने, जो सर्वे नंबर में जो आपने फील्ड सिलेक्ट किया था वो सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करेंगे तो आपको पूरा फसल का चक्र दिख जाएगा कि ये फसल का कौन सा स्टेज कब आना है, और उसके हिसाब से आपको सारे आपके टास्क दिख जाएंगे कि आपको कौन सा डेटा कब कैप्चर करना है। यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट स्लो है, तो 1 सेकंड वेट करें। हाँ, तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मुझे सबसे पहला मेरा सेक्शन दिख रहा है सिंचाई प्रबंधन, जो मुझे करना था 31 मई और 1 जून के बीच में। तो ये अब तारीख इसकी निकल चुकी है, तो ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन अभी लाल हो चुका है, तो अभी ये सेक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते, ये सेक्शन पास हो चुका है। अभी भूमि की तैयारी वाला टाइम चल रहा है, तो भूमि की तैयारी में मैं क्लिक करूंगा उस स्टेज पे। उस स्टेज पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे उस सेक्शन में जो जो मेरे प्रश्न हैं वो एक बार में दिख जाएंगे। तो इसको मैं क्लिक कर सकता हूँ। जो खेती की तारीख है वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। खेती के उपयोग की तारीख में डाल सकता हूँ। जो जमीन को स्तर किया है, कब किया है मैंने, लेवल कब किया है, ये मैं डाल सकता हूँ। ग्रीन खाद मैंने यूज किया है या नहीं किया वो मैं डाल सकता हूँ।
और उसके बाद एंड में जो भी डाटा मुझे यहाँ पे चाहिए ये सेक्शन में, ये डाटा मैं कैप्चर करके एंड में मेरे पास 2 ऑप्शन है ये पूरे फॉर्म के नीचे। एक ऑप्शन है सेव करें, दूसरा ऑप्शन है जमा करें। सेव करे का मतलब ये है कि जो आपने डेटा डाला है ये अभी आप पूरा नहीं है, ये आपको अभी भेजना नहीं है। ये तब होता है जब मान लीजिए आपने आधा डाटा लिया है यहाँ पे और किसान बोलता है कि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि मैंने कौन सी तारीख को भूमि को स्तर किया था या फिर मैंने कौन सी तारीख को गहरी खेती की थी वगैरह। तो आप उसको बोल सकते हैं कि ठीक है आप एक बार याद करके मुझे बताइए, अभी के लिए जितना डेटा है वो लेके मैं सेव कर रहा हूँ। तो आप सेव कर लेंगे तो उस केस में होगा ये कि डेटा रहेगा आपके पास, आपके फोन में वो डेटा पे कोई वैलिडेशन नहीं लगेगा और वो डेटा आप एडिट कर पाएंगे। जब आप जमा करें पे क्लिक करेंगे तो वो डेटा फिर लॉक हो जाएगा, उसको आप बाद में एडिट नहीं कर सकते। तो एक बार जब सारा डेटा आ जाता है आपके पास ये सेक्शन का, तो आप जमा करें पे क्लिक करें, ठीक है। ऐसे ही हर तारीख के सामने आपको सेक्शन मिले हुए हैं। तो जैसे बुआई को हमें खत्म करना है 20 जुलाई तक, पोषक प्रबंधन खत्म करना है 29 अगस्त तक, खरपतवार प्रबंधन चलेगा 10 जुलाई तक एंड सो ऑन। तो वैसे ही सारे ही सेक्शन आपको यहाँ पे देखेंगे जो फसल कैलेंडर है उसके हिसाब से, जो भी फसल किसान ने बोई है और जो बुवाई की तारीख है उसके हिसाब से, और इसी के हिसाब से आपको ये टास्क कंप्लीट करने हैं। तो ये हमारा डिस्कशन था क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए, फसल निगरानी के मॉड्यूल के लिए। इसमें अब आप में से किसी को भी कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। महाराष्ट्र टीम, अगर आपको कोई भी कंसर्न है, कोई चीज नहीं समझे, लेट ज्वाइन हुए हो, तो प्लीज एक बार बताइए। हेलो हेलो मैं अभी लेट ज्वाइन हुआ था। हेलो हेलो सर, मैं नांदेड़ से बोल रहा हूँ। जी बताइए। सर, ये अभी आपने जो बताया सभी अब ऐप में ऐड हो गया है? हाँ, ऐप में ऐड हो गया, आपके फील्ड ऐप में ऐड हो गया। फील्ड ऐप में हो गया है, फार्मर के ऐप में नहीं हुआ? नहीं, फार्मर ऐप पे ये नहीं होगा, ये फील्ड ऐप का फंक्शन है, फार्मर ऐप पे नहीं होगा। फार्मर ऐप पे नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मैं फार्मर ऐप में भी कुछ बोल रहे थे कि फार्मर के जो कार्य है, काम करने हैं, फर्टिलाइजर कब देना है, सिंचन इरिगेशन कब देना है, ये भी उसी में भी मॉडल होने वाला था। नहीं, फार्मर ऐप के अंदर नहीं होगा। जब आप फील्ड ऐप से कोई फार्मर का प्रोफाइल एक्सेस करते हैं तब ये आपको खुलेगा। तो फार्मर के पास ये डेटा कभी नहीं जाएगा, फार्मर के पास ये मॉड्यूल कभी नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन उसने जो क्रॉप ऐड कर दिया, ऐड क्रॉप बोल के फंक्शन है ना फार्मर ऐप में भी। जी जी हाँ, तो उसको हम बताते हैं कि सर ये आपको पूरा शेड्यूल बना के देता है, कैलेंडर बना के देता है, कब फर्टिगेशन करना है, कब इरिगेशन करना है, कब स्प्रे करना है। मैंने एक तो क्रॉप डाल के भी देखे थे, उसका डेट ऑफ सोइंग भी डाल के दिखा था, लेकिन वो कैलेंडर नहीं बना रहा जो अभी ये हमारे स्क्रीन पे है। हाँ, वैसा तो फार्मर के ऐप में हाँ, वो फार्मर के लिए नहीं बनेगा, क्योंकि फार्मर को जो दिखता है वो ये दिखता है कि आपकी बुवाई की तारीख ये थी, तो इस तारीख को आपको मान लीजिए ये खरपतवार प्रबंधन करना है, ये तारीख को आपको फर्टिलाइजर डालना है, ये तारीख को आपको सिंचाई करनी है। जबकि आपके केस में ये कैलेंडर तो बन ही रहा है, साथ साथ में जो प्रश्न आपको कैप्चर करने हैं, जो डेटा आपको कैप्चर करना है, वो भी बन रहा है। तो जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है यहाँ पे, ये सिर्फ फील्ड ऐप पे ही आएगा, फार्मर ऐप पे ये नहीं आएगा। फार्मर ऐप पे सिर्फ इतना ही आएगा कि आपको इस तारीख से इस तारीख के बीच में बुवाई करनी है। उसके बाद का शेड्यूल नहीं तैयार होके उसको नहीं मिलेगा। नहीं, उसके बाद उसको पूरा शेड्यूल मिलेगा, लेकिन उसको उस फार्मर को कोई प्रश्न नहीं भरने ना, फार्मर को कोई डेटा कैप्चर नहीं करना। इस केस में डेटा कैप्चर करना है।
हाँ हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं है इसके बारे में। मैं बोल रहा था, नरेंद्र सिंह बोल रहा था। जी बताइए। सर सर्वे नंबर का कैसे अपन वो करेंगे सर, मैं थोड़ा सा देख नहीं पाया था। सर्वे नंबर जो आपका जमीन होता है, जमीन का एक सर्वे नंबर होता है, तो जमीन का जो सर्वे नंबर है वो लगाना है आपको। खसरा नंबर। हाँ। ओके ओके सर। सर मैं गोकुल सिसोदिया भारत से बात कर रहा हूँ। जी बताइए। सर ये जो फील्ड ऐप में अपन ये जो डाटा डालते हैं, ये फार्मर के इसमें नहीं डलेगा क्या? और उसमें डलता है जो ऐसा अपन फार्मर का ही अपन को ही भरना रहेगा क्या डाटा है? जी, ये फार्मर के ऐप में नहीं डालेगा और ये आपको भरना है। फार्मर का ही? हाँ, डेटा फार्मर का है लेकिन फार्मर के ऐप पे नहीं डलेगा। अच्छा, ये मतलब फार्मर के बोनी होने की डेट वेट जो खसरा नंबर सभी अपने को अपने मोबाइल में डालना पड़ेगा अपने इसमें ऐप में? जी जी। सर अभी तक तो हम बता रहे थे जो अपन वो फार्मर ऐप में चल रहा था उसमें भी ये सारी चीजें आ रही थी किसानों को, तो हम अभी तक तो जानकारी वही दे रहे हैं कि अपने आप जहाँ बोनी होनी करोगे उसमें ही अपना खेत के सर्वे नंबर, नाम, लोकेशन वो सब आप ही डालना। हाँ वो है, लेकिन उसमें जो ये सारे प्रश्न है, फॉर एग्जांपल आपने कौन सा क्या बोलते हैं, आपने कौन से किस्म का बीज लगाया है, जमीन का एरिया कहाँ पे, जीपीएस क्या है, ये सारे ऑप्शन, जैसे चल के जमीन नापना, सैटेलाइट के थ्रू जमीन नापना, ये सारी चीजें फार्मर ऐप पे कभी नहीं है। ये सारी चीजें फील्ड ऐप में, तो ये फील्ड ऐप में ही रहेंगी। जो फार्मर ऐप पे अभी है उससे हम कुछ हटा नहीं रहे, फार्मर ऐप पे जो है वो रहेगा। ये नई फंक्शनलिटी फील्ड ऐप के लिए है। ठीक है। Anita ma'am, Ankita, Karunesh, you guys want to add anything or? एक्चुअली कुछ एफएस में लेट ज्वाइन हुए तो एक स्लाइटली थोड़ा शॉर्ट स्टोरी, मतलब ये जो भी आपने बताया था तो वो शॉर्ट में फिर से बताएंगे क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लेट ज्वाइन किया। ठीक है, तो देखिए आपके फील्ड ऐप में हाईलाइट बता दीजिए क्योंकि कहाँ से कहाँ जाना है ताकि उनको भी आगे प्रॉब्लम। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वापस से बताता हूँ। तो आप फील्ड ऐप खोलेंगे तो आपके पास जो किसान है उसका लिस्ट दिखेगा। यहाँ पे किसान पे क्लिक करेंगे तो जो किसान का क्रॉप मॉनिटरिंग पे आपको करना है, फसल निगरानी, उसका नाम पे क्लिक करें। जो ड्रॉप डाउन आता है उस पे क्रॉप मॉनिटरिंग डेटा कैप्चर करके ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करें। और उसके बाद आप फार्मर का ऐप खोल सकते हैं। जब आप किसी भी किसान के पास पहली बार जा रहे हैं, जब आपने कोई भी क्रॉप मॉनिटरिंग का डेटा कैप्चर नहीं किया उस किसान के लिए पहले, तो आपको सबसे पहले टॉप राइट में उसकी प्रोफाइल वाले आइकन पे जाना है, जो अपना ये बेल आइकन के बाजू में है। वहां पे यहाँ पे जाएंगे, नीचे दो ऑप्शन है, भूमि की जानकारी और फसल चक्र। भूमि की जानकारी, सबसे पहले आपको भूमि की जानकारी कैप्चर करनी है, तो आप भूमि की जानकारी पे क्लिक करें। जो फार्म आपने ऑलरेडी जोड़ रखे हैं वो आपको इसी स्क्रीन पे दिख जाएंगे। अगर आपने कोई भी फार्म नहीं जोड़ा तो ये जो स्क्रीन है ये ब्लैंक आएगी, और नीचे फार्म जोड़े करके एक बटन है, वहां पे क्लिक करना है आपको। ये फार्म जोड़े बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ कुछ डेटा मांगा है, जैसे सर्वे नंबर है, भूमि का नाम है, क्षेत्रफल है, पिन कोड है, सिंचाई का स्रोत क्या है, अगर सॉइल हेल्थ कार्ड है तो उसमें एनपीके वैल्यू क्या है, ये सब आपको डाल के सेव करना है। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर एक किसान के पास एक से ज्यादा खेत हैं तो आपको हर खेत का अलग अलग डेटा कैप्चर करना है, सबको मिक्स नहीं करना है। तो अगर मान लीजिए एक किसान के पास 3 खेत हैं तो आपको